श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हमने देह का अध्यास त्याग दिया, मैं देह नहीं हूँ, जीव का अध्यास त्याग दिया, मैं जीव नहीं हूँ, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो कहते हैं एवं आत्मनि अविद्यातः देहाध्यासो ही जायते स एव आत्मा परिज्ञाता लीयते च परात्मनि। माने गायब कुछ नहीं होता। देखो, इसलिए गायब नहीं होता कि कुछ है ही नहीं। सपने में जो लाभ हानि है वो सपना टूटने के बाद कहाँ जाती है। इसी प्रकार से एक जागृत अवस्था में जन्म और मृत्यु, जन्म हुआ तब तो मृत्यु का सवाल है। तो यहाँ कहते हैं भगवान, जहाँ हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया वहाँ सब कुछ गायब। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझे, एक उदाहरण देते हैं आपको। ये अंग्रेज़ों के साथ हुआ था। एक बार किसी अंग्रेज़ ने मुझे कहा कि स्वामी जी, आप हमारे लाइफ में 20-25 साल पहले आते तो हमने तो फिर भी हम आपसे शादी नहीं करते। बोले नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। 20-25 साल पहले आते तो मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं करती। देखो, एडवांस कंट्रीज में मोर डाइवोर्सेस, बैकवर्ड कंट्रीज नो डाइवोर्सेस। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोले मुझे समझ में आया कि मेरी गलतियां कहाँ हो गई थी और मैंने क्यों खामोखाम ये डाइवोर्स का चक्कर चला दिया। हमने कहा ठीक है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुमने जब पहला विवाह किया तो तुम क्या बनी? वाइफ नंबर 1। तो उसको हम कहेंगे W1। और तुम्हारा पति जो था वो कौन था? हस्बैंड 1, H1। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो गई? W1H1। जैसे H1N1 होता है ना वायरस, ये शादी का वायरस W1H1 है। फिर आपने डाइवोर्स कर लिया तो सवाल ये आता है कि ये W1 वाइफ कहाँ गई और वो H1 पति कहाँ गया? आप तो जो कि त्यों हो ना, स्त्री और पुरुष के रूप में। फिर आपने दूसरी शादी करी, फिर W2 और वो बेचारा H2। तो दूसरा विवाह W2H2 वो भी टूट गया। कि तीसरा विवाह W3H3, अब वो भी टूट गया। अब सवाल ये है कि ये जो पत्नियां आप बनी थी डाइवोर्स के बाद वो कहाँ गई? करो चिंतन इस पर। कहीं नहीं गई, क्योंकि वो थी ही नहीं। तो पत्नी, पति, भाई, बहन, माँ इत्यादि ये केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। और इसी कल्पना को हम सत्य मान के बैठते हैं। तो जब हमने डाइवोर्स कर लिया तो हम पत्नी नहीं रहे, लेकिन हम तो है ना, भले पत्नी ना रहे। इसी प्रकार से जब जीव भाव त्याग दिया जाता है, देहात्म भाव त्याग दिया जाता है, फिर भी हम बने रहते हैं। हमारा कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं स एवात्मा परिज्ञातः लीयते च परात्मनि। तो जब हमने ये समझ लिया कि हम असल में परमात्मा स्वरूप है और हम पर देह और जीव ये केवल अध्यारोपित किए गए हैं, ये समझना ही सब कुछ आध्यात्मिक साधना है। यहाँ तक हमने पिछले बार देखा था। आगे कहते हैं सर्वमात्मतया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम अभावात् सर्वभावानां देहानां चात्मता कुतः।
सर्वात्मतया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम। जब सबको हमने आत्म रूप से पहचान लिया है कि ये जो जगत है, ये प्राणी मात्र है, जड़ चेतन है, ये सब का सब मेरा ही विस्तार है। अब देखो कैसे संभव है। गहरी नींद में से जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो बीच में का जो अंतराल है उस समय सपने होते हैं, और उन सपनों में हम क्या नहीं देखते? जड़ जगत देखते हैं, स्थावर जगत देखते हैं, जंगम माने चलने वाला जगत देखते हैं, पशु पक्षी प्राणी सुख दुख सब कुछ देखते हैं। वो सबका सब कहाँ से आया? तो अपना मन ही सब कुछ बना है। तो यदि हमारा मन सब कुछ बन सकता है तो क्या ये परमात्मा सब कुछ नहीं बन सकता? देखो, इसीलिए जब हमने ये समझ लिया है, पहचान लिया है, सर्वम आत्मतया ज्ञातम, उसके पश्चात अभावात सर्वभावानाम, फिर हमसे अन्य कोई है ही नहीं। जब हमसे अन्य कोई नहीं है तो ये देह मैं हूं, ये भ्रांति कहाँ टिकती है महाराज? देखो, इसीलिए जब तक के अपने स्वरूप में निष्ठा नहीं होगी तब तक के हम केवल भटकते ही रहेंगे और इसी चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करेंगे। अच्छा महाराज, आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया, अब आप क्या करें? समस्या खत्म थोड़ी होती है। ठीक है, मैं ब्रह्म हूं, फिर उसके आगे देखो, कहते हैं आत्मानं सततं जानन कालं नय महामते प्रारब्धम अखिलम भुंजन नोद्वेगम कर्तुमर्हसि। तो आत्मानं सततं जानन, अब इसको भूलो मत आप कि आप देह नहीं हो, आप जीव नहीं हो, बल्कि आप ही मात्र हो। ये सब का सब आपका ही विस्तार है। देखो, जैसे एक छोटा सा बालक, हम जाते कई घरों में तो वो सत्संग में आके बैठे, अब उनको सत्संग में तो समझ में नहीं, मज़ा नहीं आता, तो माँ बाप उनको कागज़ पेंसिल दे देते, खेलते रहो। वो हमारी तरफ देख करके हमारा फ़ोटो निकालते हैं, और फ़ोटो निकालने के बाद डियर स्वामी जी, आई लव यू, यूअर्स। अब जब वो बालक मुझे दे रहा है तो उस माँ को देखो, उस चित्र को मत देखो। उस माँ को इतनी खुशी होती है, देखो मेरा बालक कितना इंटेलिजेंट है, स्वामी जी को उसने बढ़िया तस्वीर निकाल के दी है, और वो तस्वीर में मेरा कोई संबंध नहीं है। एक जगह जयपुर में एक छोटा सा बालक, बहुत ही स्वीट, स्वामी जी आप बैठे रहो, हिलना मत, मैं आपका चित्र निकाल रहा हूँ। तो मैं बैठा रहा। वहाँ एक ऐसा वाइट बोर्ड था, उसने ब्लैक पेन लिया और शुरू कर दिया निकालना। क्या निकाला समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब पूरा हो गया तो पूरा का पूरा चित्र आ गया। बोले स्वामी जी एक प्रॉब्लम है, क्या? सफ़ेद चाक नहीं है। दाढ़ी के लिए सफ़ेद चाक नहीं है, क्या करूँ? हमने कहा देखो, तूने 2 काले लाइनें खींची है ना, उसके बीच में जो है ना वो मेरी दाढ़ी है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो वो बालक जब कुछ भी करता है तो माँ को कितनी खुशी होती है, क्योंकि बालक माँ का ही एक्सटेंशन है। इसी प्रकार से जिसने इस संपूर्ण विश्व को आत्म रूप से पहचान लिया है, उसको इस जगत में सबके साथ एकदम आनंद ही, प्रेम ही रह सकता है। न उद्वेगम कर्तुमर्हसि, उद्वेग नहीं होता। तो आत्मानं सततम जानम देन कालम नय महामते। अरे ज्ञानी महाराज, टाइम पास करो। कालम नय माने टाइम पास करो, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। कैसे टाइम पास करें? प्रारब्धम अखिलम भुंजन, जो हमारे जीवन में आने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से सुनना, जो जीवन में आने वाला है वो तो आएगा ही, तो फिर हम क्या साधना करें? इतनी ही साधना करें, जो भी सामने आने वाला है उसको सामना करने के लिए तैयार हो जाए।
देखो, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग किसको कहते हैं कि सामने से कैसी भी ट्रैफिक आवे हम उसमें से नेगोशिएट करके चले जाए। इसका अर्थ ये होता है क्या, देखो हमने इतनी ड्राइविंग सीखी लेकिन बहुत भीड़ है, ये कोई मतलब होगा? तो हमने इतना अध्यात्म किया, कई लोगों का ये शब्द होता है, हमने भगवान का इतना किया। क्या किया भगवान का? बेवकूफी की मर्यादा है कोई? देखो, तो हमारे जीवन में जो आने वाला है वो आएगा। सिर्फ एक ही बात करनी है, साधना माने जीवन के किसी भी परिस्थिति को सामने जाने के लिए तैयार है, डरपोक होकर के भाग नहीं जा रहे। इसको कहते हैं प्रारब्धम भुंजन। प्रारब्ध का भोग करना ही है और न उद्वेगम कर्तुम अर्हसि। इसको लेकर के उद्वेग, दुखी मत होना, दुखी मत होना। नथिंग कैन जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने सत्संग किया है, अब आपने एक अधिकार खो दिया है और वो अधिकार है दुखी होने का। अज्ञानी आदमी दुखी हो जाए तो जस्टिफाइड है। अब आपने सत्संग किया है, दुखी हो जाओ, घर की जो बहू है, बेटे हैं, पोते हैं, वो क्या कहेंगे, मालूम है अभी दादाजी दादी जी जो है ना वो सत्संग के लिए गए थे, वहाँ स्वामी जी ने यही पढ़ाया होगा कि सबके ऊपर में झल्लाओ, सबको डांटो, सबको गालियाँ दो, सत्संग में यही पढ़ाते हैं। और जब ये सुनोगी तो और गुस्सा। देखो संतो, अब आपने दुखी होने का अधिकार खो दिया है। देखो कैसे, एक व्यक्ति हमारे सामने आया और वो था पति बेचारा। तो उसने पति बेचारा होने के कारण को क्या बोलेगा, स्वामी जी मैं अपने पत्नी से बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा तंग आ गया हूँ, पता नहीं मेरा क्या भाग्य फूट गया है, क्या है पता नहीं, स्वामी जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब मैं तो महात्मा हूँ, तो मैं दो प्रकार से इस केस को हैंडल करता हूँ। पहला प्रकार, देखो तुम पति हो ना, पति शब्द का अर्थ ही पतित पावन सीताराम। जगत में कोई भी पति सुखी नहीं है, और तुम दुखी हो माने तुम नॉर्मल हो। यदि तुम सुखी हो तो कोई एबनॉर्मल है। अच्छा सभी पति दुखी होते हैं? बिल्कुल सभी पति दुखी होते हैं। अच्छा मुझे लगा मैं ही दुखी, नहीं नहीं बेटा, सभी दुखी होते हैं, नई बात थोड़ी है। अच्छा महाराज जी धन्यवाद, मेरा बोझा उतर गया क्योंकि सभी दुखी है। एक प्रकार से मैंने उससे ऐसी बात करी, उसके दुख की निवृत्ति हो गई, फिर मैं बन गया महात्मा। अब इसी केस को मैं दूसरे प्रकार से हैंडल करता हूँ। वो आके रोता है, यार स्वामी जी मैं अपने पत्नी के कारण बड़ा दुखी हूँ। मैं कहता हूँ अरे यार मैं भी दुखा हूँ, पत्नी आई तुम तो बड़े भाग्यवान हो, मुझे पत्नी मिली ही नहीं, बड़ा दुखी हूँ। तो मुझे कोई महात्मा कहेगा? महात्मा कौन है? जिसको दुखी होने का अधिकार नहीं। देखो संतो, इसीलिए प्रारब्धम अखिलम भुंजन नोद्वेगम कर्तुम अर्हसि। यू कैनॉट जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल। कभी भी जस्टिफाई मत करना। हमारा ये जो स्वभाव बन जाता है ना, हर चीज को जस्टिफाई करते हैं। कई लोगों को जैसे गुस्सा करने की आदत है, तो वो कहेंगे स्वामी जी जब तक गुस्सा नहीं करो ना काम नहीं होता। माने वो अपने गुस्से को जस्टिफाई कर रहे हैं। जो अपने गुस्से को जस्टिफाई करेगा वो गुस्से का निराकरण करना है, ये कभी प्रैक्टिस करेगा? देखो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को चिंता करने का रोग लगा है उसको कहो ना चिंता मत करो, तो वो जस्टिफाई करेंगे, स्वामी जी आपको क्या है, आपको बच्चे नहीं है, बच्चे होंगे तब समझ में आएगा, चिंता मत करो। माने हम चिंता करना जस्टिफाई कर रहे हैं। डोंट जस्टिफाई रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ। देखो
न उद्वेगम कर्तुम अर्हसि, तुम इस प्रकार से दुखी होने का अधिकार नहीं रख सकते। अच्छा, अब ये प्रारब्ध का भोग करो, इसको लेकर के अब आपके पैरों के नीचे की पूरी कारपेट खींची जाएगी। इस प्रसंग का जब समापन होगा तब पता चलेगा कि हमको कितना बेवकूफ़ बनाया है ये बाबा जी लोगों ने। कहते हैं उत्पन्ने प्यात्म विज्ञाने प्रारब्धम नैव मुंचति इति यश्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियते धुना। हमने शास्त्रों में सुना है कि ज्ञान होने के बाद भी ये प्रारब्ध जो है उस ज्ञानी को छोड़ता नहीं। देखो, एक बार कलकत्ते में मुझे एक लड़की ने आके पूछा, हमेशा सर खाने वाली थी, इस सर खाने वाले को मैं दूर रखता हूँ, तो वो आके टपकी। अब टपकने के बाद, स्वामी जी आई गॉट ए क्वेश्चन, ऐसे कीप विथ यू, आई डोंट वांट। नहीं, मुझे ये पूछना है कि महात्माओं को भी प्रारब्ध तो होता है क्या? हाँ होता है। फिर आपका क्या प्रारब्ध है? तुम आके दिन भर सर खाती हो और क्या है? देखो, तो ये प्रारब्ध की बात कहते हैं कि शास्त्रों में साधु संत जो बताते हैं कि ज्ञान उत्पन्न के होने के बाद भी प्रारब्ध नहीं छूटता। अब इसको हम विचार करेंगे कि ये गलत है। देखो, प्रारब्ध नाम की कोई चीज हो तो छूटेगी ना। जैसे हमने आकाश के नीलिमा को साफ करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का फव्वारा उड़ाया, तो वो आकाश की नीलिमा समाप्त तो होगी? वो है ही नहीं तो समाप्त कहाँ से होगी? इसी प्रकार से प्रारब्ध नाम की कोई चीज हो तब तो कहीं उसका निराकरण किया जा सकता है। तो कहते हैं तत्वज्ञानोदयात् ऊर्ध्वं प्रारब्धम नैव विद्यते देहादीनाम असत्यत्वात् यथा स्वप्नो विबोधतः। कहते हैं तत्व ज्ञान उदयात् ऊर्ध्वम, जब हमने ये समझ लिया है, ये अनुभव कर लिया है कि हम देह नहीं है, हम जीव नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप है, तो प्रारब्ध किसका? परमात्मा का। देखो, प्रारब्ध को धारण करने वाला कोई चाहिए ना। ध्यान से सुनो, अज्ञान, अज्ञान नाम की कोई वस्तु है क्या? फिजिक्स का अज्ञान, गणित का अज्ञान, पढ़ाई का अज्ञान, खाना बनाने का अज्ञान, अज्ञान किसी का होता है? अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से प्रारब्ध किसका? जब तत्व ज्ञान हुआ, उसमें हमने ये ग्रहण कर लिया कि हम ना तो देह है ना तो जीव है, तो प्रारब्ध किसका होगा? इसीलिए तत्व ज्ञान उदयात् ऊर्ध्वम प्रारब्धम नैव विद्यते, प्रारब्ध नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। देहादि नाम असत्यत्वात्, क्योंकि देह को तो हमने स्वीकार किया ही नहीं। कि जब मैंने अपने को देह स्वीकार नहीं किया और किसी ने आकर के मुझे कहा, संस्कृत में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं एक महात्मा जी को किसी ने गालियाँ दी, तो दूसरे ने पूछा, महाराज जी आपको गालियाँ दे रहा है? तो महाराज जी कहते, यदि उसने मुझे देह समझ करके गालियाँ दी है तो वो तो मेरे ही मत से सहमत है, मैं भी अपने देह को गाली देता हूँ, देह मैं हूँ नहीं। और वो यदि मुझे आत्मा समझ करके गाली देता है, उसका मेरा आत्मा अलग है नहीं, तो उसको तो हर अधिकार है, देने दो गाली। देखो कैसे विचार होते हैं। तो ये प्रारब्ध नाम की वस्तु तब सिद्ध होती है जब हमने देह मैं के रूप में स्वीकार किया है। तो देहादि नाम असत्यत्वान् यथा स्वप्नः विबोधतः, जैसे स्वप्न से हम जग गए तो स्वप्न में हमने पाप पुण्य किए, तो क्या उसका प्रारब्ध बनेगा? ध्यान से सुनना, एक सपने में हमने किसी का खून किया, सपना टूट गया, दूसरा सपना आया, दूसरे सपने में हम पर केस चल रही है। कभी ऐसा होता है? एक सपने का स्वप्न पुरुष
उसका दूसरे स्वप्न के स्वप्न पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं होता। यही बात जागृत अवस्था की है। कल का जागृत पुरुष और आज का जागृत पुरुष एक नहीं है। यदि एक रहता तो हम हमेशा बेवकूफ ही रहते। एक कहाँ है? तो ये जो हमने मान लिया है कि मैं जब छोटा था, मैं जब जवान था, मैं जब बूढ़ा हूं, अरे भैया इस भ्रांति को हटा दो। यही सब साधना है। तो देहादि नाम असत्यत्वात् यथा स्वप्नः विबोधतः। इसीलिए प्रारब्ध संभव नहीं। आगे कहते हैं जन्म कर्म जन्मांतर कृतम प्रारब्धमिति कीर्तितम तत्तु जन्मांतराभावात् पुंसो नैवासि कर्हिचित। अब प्रारब्ध किसी को कहते हैं, किसको कहते हैं? जन्मांतर कृतम कर्म प्रारब्धम इति कीर्तितम। पिछले जन्म में किए गए जो कर्म है उसको इस जन्म में प्रकट होने को कहते हैं प्रारब्ध। प्रकर्षेण आरब्ध इसको कहते हैं। तत्तु लेकिन ये कर्म जन्मांतर अभावात्, लेकिन दूसरा जन्म है ही नहीं, तो किसको होगा प्रारब्ध? माने प्रारब्ध नाम की कोई चीज है नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे राम, आजकल तो हम यही सोच रहे थे, पता नहीं मेरा क्या प्रारब्ध है, इसके साथ शादी हो गई। प्रारब्ध है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो हम कह रहे थे ना आपको, आपके पैरों के नीचे की कारपेट खींच लेंगे। जब जीव नहीं है, जब देहात्म भाव नहीं है, तो प्रारब्ध किसका होगा? सो जन्मांतर कृतो जन्मांतर अभावात् पुंसा नैवास्ति कर्हिचित्। इसीलिए पिछला जन्म भी नहीं, अगला जन्म भी नहीं, तो प्रारब्ध किसका होगा? इसीलिए प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अच्छा, कैसे बताते हैं? स्वप्न देहो यथाध्यस्तः तथि वायम ही देह कहा अध्यस्तस्य कुतो जन्मः जन्मा भावे तत्कुतः। स्वप्न देहो यथा अध्यस्तः, जो स्वप्न देह होता है हमारा, सपने में हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, भोग भोगते हैं, वह स्वप्न देह जिस प्रकार से कल्पना किया हुआ अध्यारोपित है, इसी प्रकार से यह जो जागृत देह है, स्थूल देह है, यह भी केवल अध्यस्त है, वास्तविक नहीं है। देखो, हम जिसको कहते हैं ना कि हम किसी से प्यार करते हैं, ये भी पता नहीं हम किससे प्यार करते हैं। जब तक जिंदा है तब तक मेरा 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 मेरा, मरने के बाद जल्दी उठाओ, खत्म करो बस। देखो संतो, इसीलिए अध्यस्तस्य कुतो जन्मः, जो अध्यारोपित है, माने जो मृग तृष्णा हमको दिखती है, मृग तृष्णा की जन्म तिथि क्या है? हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? हम यही बताते हैं, किसी और को मत बताना। ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ, बिल्कुल। और फिर उस बच्ची को हमने बता दिया 31 अप्रैल, साल नहीं बताऊंगा। बोले ठीक है। ये मम्मी के पास गई, आप तो कहती थी स्वामी जी किसी को डेट ऑफ बर्थ बता दी, मुझे तो बताई। उन्होंने मुझे कह दिया किसी को मत बताना है। बताओ क्या बताई? छोटी बच्ची। और कहती उन्होंने बताया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अप्रैल। तो माँ हंसने लगी। समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। दोनों पढ़े लिखे होना मैंने समझदार होना नहीं होता, इसीलिए मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। तो क्यों हंस रही हो? बोले 31 अप्रैल होता ही नहीं। ओ अच्छा, मैं भी सिखाऊंगी स्वामी जी को। फिर उसने मुझे कार्ड भेजा, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे वेन एवर इट इज, जब भी होगा तब। नीचे लिखा गेस हु एम आई, और नीचे अपना नाम एड्रेस पता दे दिया।
तो अपना जन्म हुआ है ये तो केवल सुनी सुनाई बातें हैं महाराज। इस पर जरा सूक्ष्मता से चिंतन करो। किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं हुआ है, मान लेते हैं। एक बार हमने एक नर्स से पूछा था, अम्मा आप लोग जब बताते हो जन्म होने की बात, वहाँ तो दूसरा कोई होता नहीं, बताते हो इतने समय में जन्म हुआ। तो मैं जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूँ, आर्गुमेंट करने के लिए नहीं। आप बताते हो 9:27 पर, तो क्या इतना एग्जैक्टली लगता है? बोले नहीं महाराज जी, हम आपको सच सच बताते हैं। हम 9:30 बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, 9 बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, 9:15 कहेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। ऑड फिगर दे दो 9:27, हाँ ये ठीक है कि ये 9:27 को शनि इसके घर में प्रवेश किया है, शनि ने लग्न में प्रवेश किया। पंडित जी इसको कुछ बदल सकते हैं कि हाँ इसको 27 की जगह में 26 कर दो। अच्छा 1 मिनट पहले आ गया, शनि अभी बाहर दूर है। देखो महाराज ये सब बकवास है, इसके चक्कर में मत पड़ो, अपने स्वरूप को पकड़ो। तो अध्यस्तस्य कुतो जन्मः, जन्म अभावे तत्कुतः, जन्म ही नहीं हुआ तो कहाँ प्रारब्ध होगा, किसका प्रारब्ध होगा? देखो महाराज इसको कहते हैं अपरोक्षानुभूति। इसमें रोना धोना नहीं है। कृष्णा कृष्णा कब दर्शन दोगे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, आंखें में चश्मा लग गया। ये रोना धोना नहीं महाराज, कन्हैया को हृदय में प्रकट होने दो, बाहर मत देखो। जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं वही भगवान का असली भगत है। जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं उसको भगवान का भक्त कहते हैं, और भगवान के प्राकट्य को भक्ति कहते हैं। भक्ति का तात्पर्य बाहर का आडंबर नहीं है, दुनिया भर के चिन्ह लगा लिए, थाप लिए, ताकि अगले सामने से आने वाला कंफ्यूज हो जाए कि ये मेरा भगत है कि तुम्हारा भगत है। उपादानम प्रपंचस्य मृद्भाण्डस्यैव कथ्यते, अज्ञानम चैव वेदान्तैः तस्मै नष्टे क्व विश्वता। जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन का उपादान मिट्टी होता है, इसी प्रकार से इस दुनिया का उपादान, इस दुनिया का अज्ञान है। ये दुनिया क्या है यही मालूम नहीं ठीक से। तो जहाँ हमने अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो यह जो अज्ञान है यह नष्ट हो गया। जहाँ अज्ञान नष्ट हो गया माने कारण नष्ट हो गया, उसका जो कार्य है दुनिया, ये भी उसी समय नष्ट हो जाएगी। तो ना तो प्रारब्ध भोगने वाला है, ना तो प्रारब्ध भोगने का क्षेत्र सत्य है, तो किसका प्रारब्ध, कहाँ प्रारब्ध? इस कर्म के चक्कर से छूट जाओ महाराज। ये जितने भी होते हैं ना, क्या ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है? कर्तव्य कर्म कुछ नहीं होता, ये केवल अपने अहंकार की पूजा होती है और कुछ नहीं होता। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि ही यस्य न लिप्यते, जिसमें मैं कर रहा हूँ ये अहंकार नहीं होता, उसके लिए पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं। लेकिन हमको तो ऐसे लगता है हमने ही सब कुछ किया है, हमने बच्चों को इतना बड़ा किया। क्या बड़ा किया बच्चों? क्या सुबह उठ करके हवा भरी रोज, फिर वो बच्चा बड़ा हो रहा धीरे धीरे? देखो इसको स्पष्ट समझ लो, तब जा करके आपके जीवन में आनंद आएगा। नहीं तो जिंदगी भर बच्चों को लेकर के दुखी 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 रहोगे। देखो संतो, ये बहुत महत्व की बात है। तो अज्ञानम चैव वेदांत ही तस्मिन् नष्टे को विश्वता। जब अज्ञान नष्ट हो गया तो कहाँ दुनिया रहेगी, कहाँ जीव रहेगा, कहाँ जगत रहेगा? अब ये जीव नहीं, जगत नहीं, अज्ञान नहीं, तो प्रारब्ध कहाँ रहेगा? प्रारब्ध को रहने के लिए जगह चाहिए ना। यथा रज्जुम परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वै भ्रमान् तद्वत् सत्यम अविज्ञाय जगत पश्यति मूढ़धीः। जो बेवकूफ़ होते हैं वो रस्सी को रस्सी नहीं समझते,
सांप समझते हैं, इसी प्रकार से वो परमात्मा को परमात्मा नहीं समझते, वो परमात्मा को जगत समझते हैं। देखो, हमारे कबीर जी महाराज कहते थे, हम स्वयं ही भगवान की मूर्ति बनाते हैं, मनुष्य निर्मित भगवान के मूर्ति में भगवान की कल्पना करते हैं, फिर उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो मनुष्य ने बनाए हुए मूर्ति में भगवान की कल्पना हम करते हैं, लेकिन भगवान ने जो मूर्तियां बनाई है उसमें हम भगवान की कल्पना नहीं करते और बड़े भगत बने जा रहे हैं। देखो महाराज, सुनने को बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन सत्य यही है संतो। कितनी सहज बात है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देह माना है अपने को, अन्य भी देह है, हम में काम क्रोध है, अन्य के प्रति भी काम क्रोध है। यहीं से तो संसार शुरू होता है। इसीलिए भक्ति का तात्पर्य देखो, भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में कपिल जी अपनी माता शिष्या देवहूति जी को भक्ति का उपदेश करती है। उस भक्ति के उपदेश में उन्होंने पूरा बताया, कैसे पूजा करनी है, कैसी घंटी बजानी है, कैसे फूल चढ़ाने, सब कुछ बताया, कर्मकांड की पूजा। ये सब होने के पश्चात अंतिम में जाकर के कहते हैं, ये सब का सब निरर्थक आडंबर और व्यभिचार है। यदि जगत के साथ व्यवहार करते समय सबके प्रति भगवत बुद्धि प्रकट नहीं हुई तो अभी तक जो किया है वो सब गटर में गया है। उनके शब्द हैं। देखो महाराज, भक्ति में जगत में व्यवहार करते समय अंतःकरण का निर्माण होता है, और अंतःकरण का निर्माण माने अंतःकरण में प्रभु प्रकट होते हैं। जैसे एक स्त्री के हृदय में जब माँ प्रकट होती है तो बच्चा कैसा भी रहे उसके प्रति प्रेम होता है ना। इसी प्रकार से भक्त के मन में जब भगवान प्रकट होते हैं तो उस भक्ति का स्वरूप यही है, सबके प्रति सरल प्रेम, सरल व्यवहार, ना कोई अपना ना कोई पराया। इसीलिए भक्ति का सिद्धांत इस अद्वैत सिद्धांत के खिलाफ नहीं है महाराज। भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। ये जो भक्ति ज्ञान में भेद करने वाले हैं ना, ना तो वो भगत है ना तो वो ज्ञानी है। तो तद्वत् सत्यम अविज्ञाय जगत पश्यति मूढ़धीः, क्योंकि उन्होंने ये सत्य को नहीं पहचाना, कहते हैं कि ये दुनिया है, और फिर दुनिया को लेकर झगड़ा करेंगे। ये कहते हैं कि दुनिया मिथ्या है, वो कहते हैं दुनिया सत्य है। परमात्मा को तो देख ही नहीं रहे, दुनिया के पीछे पड़े। जो परमात्मा को देख चुका है वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करेगा। देखो, जानन अपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरे, एक जगह में एक रस्सी पड़ी हुई थी और चार मूर्ख उसको देख रहे थे। एक मूर्ख ने उस रस्सी को सांप के रूप में देखा, दूसरे ने सूखी माला के रूप में देखा, तीसरे ने भूछिद्र के रूप में देखा, चौथे ने एक सूखी लकड़ी के रूप में देखा। रस्सी एक ही है, चारों ने चार प्रकार से देखी और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने लगे। द्वैत है कि अद्वैत है कि विशिष्ट अद्वैत है, शुरू हो गया। और जो रस्सी को रस्सी के रूप में जान रहा था वो वहां गया। वहां जाने के बाद वो क्या कहेगा? तुम जो कह रहे वो गलत है, तुम जो कह रहे वो गलत है, तुम जो कह रहे वो गलत है, तुम जो कह रहे वो गलत है। चारों को गलत कहो तो चारों इकट्ठे हो जाएगी, इसकी धुनाई करेंगे। तो फिर ज्ञानी लोग क्या करते हैं? जानन अपि, जानते हुए भी, हाँ जी तुसी भी ठीक हो, तुसी भी ठीक हो, मुझे बचाओ। देखो, इट इज अ फॉली टू बी वाइज अमंग फूल्स। बहुत सरल सरल सिद्धांत है। इसीलिए संतो, यह जो अद्वैतानुभूति है, अपरोक्षानुभूति, ये किसी का तिरस्कार नहीं, ये किसी का विरोध नहीं है। उपनिषद में आता है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जिसने तत्व को पहचान लिया है वो दुराग्रही नहीं होता।
किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। देखो, जहां दुराग्रह है वहां संसार है, और फिर हम इस संसार से छूटने के लिए सभी ग्रहों की अंगूठियां पहन लेते हैं, लेकिन जो एक अंगूठी पहननी है दुराग्रह के विरोधी, उस अंगूठी को नहीं पहनते। ये एक ही ग्रह ऐसा है दुराग्रह जो अपने जीवन को सत्यानाश कर देता है। देखो संतो, इसीलिए तद्वत् सत्यम अविज्ञाय जगत पश्यति मूढ़धीः रज्जु रूपे परिज्ञाते सर्वभ्रांतिर्न तिष्ठति अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचः शून्यतां व्रजेत्। तो जहाँ हमने रज्जु को रज्जु रूप में प्रकट लिया, समझ लिया है, उसी क्षण से ये सर्प की भ्रांति नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से जहाँ हमने इस प्रपंच के अधिष्ठान को, परमात्मा को पहचान लिया, उसी क्षण यह प्रपंच गायब हो जाता है। अब यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हर जगह में केवल परमात्मा ही है। और ये हम सबका अनुभव है, केवल हम इस परमात्मा के अनुभव को हम पहचानते नहीं कि ये परमात्मा का अनुभव है। वेदांत इतना ही करता है कि हमको पहचान कराता है, और कुछ नहीं। निर्माण कुछ नहीं होता, प्राप्ति कुछ नहीं होती। जैसे समझो हमने किसी को कहा भाई हमारे कमरे में जाना, टेबल पर से ये जो रिमोट कंट्रोल है ले आना। अब वो व्यक्ति जाएगा और टेबल ढूंढेगा, वो फिर आएगा, नहीं नहीं स्वामी जी वहाँ रिमोट कंट्रोल नहीं है ना, मैंने रख के आया भाई, ले आओ। नहीं है स्वामी जी वहाँ। फिर मैं वहाँ जाता हूँ उसके साथ, ये क्या है? ओह ये रिमोट कंट्रोल है। तो क्या हमने रिमोट कंट्रोल निर्माण किया? केवल उसकी पहचान कराई। वेदांत यही करता है, हमको अपनी पहचान कराता है कि हमने अपने आप को गलत पहचाना है। हमने अपने आप को पति पत्नी भाई बहन बंधु सखा ये पहचाना है। हमने अपने आप को देह पहचाना है। हमने अपने आप को जीव पहचाना है। शास्त्र कहते हैं नहीं रे भैया, तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, पहचानो अपने आप। इस पहचानने को कहते हैं अपरोक्षानुभूति। और देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धवस्थिति कुतः अज्ञानी जनबोधार्थम प्रारब्धम वक्ति वैश्रुति। तो देह भी प्रपंच में ही पड़ा है, तो देह का भी कहाँ प्रारब्ध होगा? ये दूसरा विषय आता है प्रारब्ध को लेकर के। कई बार लोग कहते हैं नहीं, मनुष्य का प्रारब्ध नहीं, देह का प्रारब्ध है। अब यहाँ कहते हैं देह का भी प्रारब्ध नहीं होता, क्योंकि देह भी प्रपंच में ही तो है। देखो, यदि ऐसा है तो ना तो प्रारब्ध जीव का है, ना जगत का है, ना देह का है, तो फिर प्रारब्ध हमारे शास्त्रों में ठोक ठोक के हमारे दिमाग में भर दिया है। क्यों? तो कहते हैं अज्ञानी जनबोधार्थम, बेवकूफों को समझाने के लिए। हमने कहा ना, धक्का लगने वाला है। जो जो व्यक्ति प्रारब्ध की बात करता है वो बेवकूफ है। कुछ भी प्रारब्ध वगैरह, आप सत्य हो, उसको पकड़ के रखो ना। प्रारब्ध अज्ञानी जन बोधार्थम, क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए ये फूल यहां है, ये फूल यहां क्यों आया? अब कोई जरूरत है पूछने की? लेकिन जब बुद्धि को खुजली हो जाती है, आदमी प्रश्न पूछता है। इसीलिए जो प्रश्न पूछते हैं ना, उनको मैं अपने अगल बगल में नहीं आने देता हूँ। मुझे क्वेश्चन एलर्जी है। क्यों 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 क्यों, कोई मतलब नहीं उससे। तो ये फूल यहाँ क्यों आया? देखो, पूर्व जन्म का सत्कर्म होगा, इसीलिए बाकी के फूल तो पेड़ पर ही लटके हैं। ये फूल बड़ा भाग्यवान है, आकर के भगवान के सर पर चढ़ा। धन्य है फूल देवता, धन्य है। दूसरा फूल मुर्दे पर चढ़ा, पापी होगा, नरक में जाने वाला होगा, इसीलिए मुर्दे पर चढ़ा।
अब इससे क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। फिर भी हम यही पूछते हैं, देखो, और फिर इसी चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये प्रारब्ध का तात्पर्य क्या है, इसको समझ लो। हम सबके जीवन में अन्य को बदनाम करने की एक्सपर्टाइज है। हम अपने जीवन के दुख के लिए दूसरे को बदनाम करने में एक्सपर्ट हैं। कैसे? भाई आप आज सुबह मेडिटेशन के क्लास में नहीं आए, स्वामी जी हम तो चाहते थे आना लेकिन क्या करें, पानी नहीं आया, गर्म तो हम अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्मों के लिए अन्य को बदनाम करने में उस्ताद है। तो यदि मैं ये कहूँ कि मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, तो मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारना। जहाँ भगवान राम फेल हो गए, वहाँ आप और हम सफल हो जाएंगे। तो फिर हमारी साधना क्या होगी? लोगों को सुधारना। इसीलिए ये समाज सेवा करने वाले जो है ना, ये अपने आप से दूर भागते हैं। तो प्रारब्ध ये बताता है, अपने जीवन के सुख दुख के लिए अन्य को बदनाम करना बंद कर दो। कारण तुम्हारे सुख दुख की जिम्मेदारी तुम्हारे कर्मों के कारण है। लेकिन मैंने तो कुछ बुरे कर्म नहीं किए थे, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किए होंगे। अच्छा, लेकिन मुझे याद तो नहीं है। तो क्या हो गया? भगवान को याद है। तो फिर पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हारी शादी इस लड़की से हुई है। अब मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, एक कर सकते हैं, अगले जन्म में बचना चाहते हो इसी पत्नी से। क्यों? क्योंकि वो तो करवा चौथ कर रही है, छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। देखो, तो फिर क्या करो? अब उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि प्रारब्ध ऐसा न बने कि उसी के साथ फिर गांठ बन गई। अब इससे होगा क्या? हमारा ध्यान दुनिया से हट करके अपने तरफ आ जाएगा। पहली बात, अन्य को बदनाम करना बंद करेंगे और अपना जीवन संतुलित चलेगा। ऐसा चलेगा कि जिसके द्वारा अंतःकरण पर कोई संस्कार निर्माण न होवे। ये प्रयोजन है प्रारब्ध कर्म को बताने का। तीसरी बात, जब ये बताते हैं कि पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसका तात्पर्य जन्म मरण का स्पष्ट उसमें विषय नहीं है। विषय ये है कि पहले भी हम थे जब ये देह निर्माण नहीं हुआ था। इस देह में भी हम हैं। ये देह नष्ट होगा तो यहाँ के कर्म फल भुगतने के लिए आगे हम रहेंगे। तो हम मरे कहाँ और हम पैदा कहाँ हुए? तो ये जन्म मृत्यु के परे ले जाने के लिए ये प्रारब्ध का सिद्धांत है। इसको तो हम समझते नहीं और गलत समझ करके इसी में फंसे रहते हैं। पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म में है, और इसी के कारण फिर पंडित लोग भी हमको नचाते हैं। देखो, हम बेवकूफ बनने के लिए तैयार है, इसीलिए वो बेवकूफ बनाते हैं। देखो संतो, इसको ठीक से समझ लो। तो प्रारब्ध यह अज्ञानी लोगों को चुप करने के लिए है। अज्ञानी जन्म उदारदम प्रारब्धम वक्ति वही श्रुति ही। वैसे देखा जाए तो जब जन्म ही किसी का नहीं हुआ, मृत्यु किसी का नहीं हुआ, तो किसका प्रारब्ध, क्या कर्म, सब का सब गायब हो गया। और इसीलिए उपनिषद कहती है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यस्फुटम्। भिद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये मूल मंत्र है मुंडकोपनिषद का। वहाँ कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हमारी हृदय की जो गांठ है वो खुल जाती है। क्या है हृदय की गांठ?
तीन चीजों को मिला करके हृदय की गांठ होती है, अविद्या, काम और कर्म। हमने अपने आप को पहचाना नहीं, परिच्छिन्न मान लिया। परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए मन में जो चल विचल है उसको कामना कहते हैं, और कामना मन में आ गई तो कर्म में मनुष्य लगेगा ही। तो अविद्या, काम, कर्म, ये तीन देह का, ये तीन रोग है। देखो, कारण देह का रोग अविद्या है, सूक्ष्म देह का रोग डिजायर या काम है, और स्थूल देह का रोग कर्म है। तो ये अविद्या, काम, कर्म जब ये खत्म हो गया, कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया और ये संपूर्ण विश्व को आत्म रूप से पहचान लिया, तो उसमें कर्म हो ही नहीं सकता। देखो, जब हमारा दाहिना हाथ जाकर के गाल को खुजलाता है, तो दाहिने हाथ को पुण्य कर्म हुआ क्या? और जब ये दाहिने हाथ की उंगली आंखों में चली गई गलती से और आंखों को कुछ चोट लग गई, तो क्या ये उंगली को पाप हुआ? देखो संतो, ये सब जो है ना कर्म का चक्कर, ये तभी संभव है जब हमने अन्य के प्रतीति को सत्य माना है, अपने को परिच्छिन्न माना है, तभी जा करके ये हृदय ग्रंथि बैठी हुई है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सभी के सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। हम कौन है, दुनिया क्या है, ईश्वर कौन है, आध्यात्मिक साधना क्या है, जितने भी संशय है सबके सब शांत हो गए। और फिर क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, फिर इसके जीवन में कोई भी कर्म बचे नहीं रहते, ना संचित कर्म रहते हैं, ना प्रारब्ध कर्म रहते हैं, ना आगामी कर्म रहते हैं, क्योंकि कर्म करने वाला ही गायब हो गया। देखो, ये उदाहरण हमने शायद आपको दिया था। एक बार एक चोर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और भला वहां से अनाउंसमेंट शुरू कर दी, गब्बर सिंह ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को सरेंडर करो। हम 10 तक गिनती कर रहे हैं, नहीं तो हमला बोल देंगे। 1 और फिर म्यूजिक, 2, सब जगह टेंशन बढ़ रहा है। इसी ऐसी सिनेमा चलते हैं ना, तो टेंशन बढ़ रहा है। और फिर जैसे 8-9 तक पहुंच जाता है, वो गब्बर सिंह स्वयं को गोली मार करके मर जाता है। और वो मरने के बाद ये पुलिस गई, देखा वो मर गया है। अब उसके फाइल पर क्या लिखेंगे? क्रिमिनल डिसीज्ड, फाइल क्लोज्ड। जब कर्म करने वाला मैं ही गायब हो गया, तो किसका प्रारब्ध कर्म? देखो महाराज, तो जब तक के हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक के आप कुछ भी करते रहो, दान करो, धर्म करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आध्यात्म अपरोक्षानुभूति इसको कहते हैं। तो बहुत्वम तन्निषेधार्थम श्रुत्या गीतम च यस्फुटम, तो श्रुति माता में यही स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी के सभी कर्म, चाहे प्रारब्ध रहे, संचित रहे, आगामी रहे, वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार एक सज्जन भगवान रमण महर्षि को पूछने गए कि महाराज जी, प्रारब्ध कर्म तो रहता है ना ज्ञानी के लिए भी, भले संचित और आगामी कर्म ना रहे। संचित माने इकट्ठा किया हुआ, आगामी माने इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं इसके फल अगले जन्म में मिलेंगे, उसको आगामी कर्म कहते हैं। तो भगवान रमण महर्षि ने कहा कि मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था अब्दुल हमीद, उसकी 3 बीवियाँ थी, एक थी मुंबई में, एक दिल्ली में, एक कलकत्ते में। वो जब जाता था अपने बिजनेस के लिए सूटकेस लेके नहीं जाता था कि हर जगह सूटकेस रखी हुई है। एक बार वो कलकत्ते गया और वहाँ जाने के बाद कुछ कारण हो गया, वो वहाँ मर गया। तो वहाँ मरने के कारण क्या केवल वही बीवी विधवा हो गई और बाकी की जो सधवा रह गई? जब वो मर गया तो तीनों बीवियां विधवा हो गई ना।
इसी प्रकार से जब मैं कर्तृत्वाभिमानी यही नहीं रहा तो कहाँ है संचित कर्म, कहाँ है आगामी कर्म, कहाँ है प्रारब्ध कर्म? प्रारब्ध कर्म है ही नहीं। इसीलिए ये कर्मों का चक्कर, पता नहीं मेरे तो कर्म भी फूट गए, कुछ नहीं फूटता। कर्म हो तब फूटेंगे ना। आप दुखी भी नहीं होने देते यही दुख है। जिनको दुखी होने की आदत है ना, उनको दुखी नहीं होने तो बड़ा दुख होता है। अच्छा, उच्यते बला चैत तदा अनर्थम द्वयागमः वेदांत मतः अनंच यतो ज्ञानमिति श्रुति। लेकिन यदि कोई अज्ञानी लोग जबरदस्ती से कहते ही जा रहे हैं, नहीं जी ज्ञानी को तो प्रारब्ध होता ही है, और इसीलिए हम देखते हैं बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को कुछ ना कुछ रोग हो गया है, किसी की हत्या कर दी गई है, क्योंकि ये तो उनका प्रारब्ध था कि उनका देह हत्या के द्वारा ही नष्ट होगा। इस प्रकार से ज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्ध होता है। तो कहते देखो, ये अज्ञानी लोग कहते हैं, उदाहरण देते हैं, इससे ये सिद्ध नहीं होता। कारण बताते दो। यदि ज्ञान होने के बाद व्यक्ति रहा ही नहीं तो प्रारब्ध किसका होगा? पहला प्रश्न। दूसरी बात, यदि हमने ज्ञान का अर्थ ऐसा समझ लिया कि देहात्म भाव नष्ट होने के बाद आदमी मर जाता है, तो ये जो ज्ञान की परंपरा है ये तो वही नष्ट हो गई। तो कोई ज्ञान चाहेगा ही नहीं रे बाबा ज्ञान नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। और तीसरी महत्व की बात कहते हैं कि वेदांत मतहानम, वेदांत में जो बताया है एकमेवा द्वितीय तत्व, ना तो जिसका जन्म हुआ है ना तो कभी उसका नाश होता है। इसीलिए परमात्मा एकमात्र है, उसके लिए प्रारब्ध, संचित, आगामी इत्यादि इसका कोई भी स्थान नहीं है। इस प्रकार से यह प्रारब्ध कर्मों को लेकर के जो हम बोझा ढोते थे ना, अब उस बोझे को उतार डालो। अच्छा कर्म करना, बुरा कर्म करना, इससे भी निकल जाओ। ना किसी का अच्छा करना है, ना किसी का बुरा करना है। अच्छा किसी लिए नहीं करना, भगवान फेल हो गए, हम क्या करेंगे? भगवान को नहीं समझता क्या कि दुनिया का भला करना चाहिए? उन्होंने स्वयं अपनी दुनिया बनाई है और किसी को दुखी करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हर एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट है दुखी होने में। आपको किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं। किसी को दुखी करना हो तो उसको एक कमरे में बैठा दो, हो गया दुखी, क्योंकि झगड़ा करने के लिए कोई नहीं फिर वहाँ। इसीलिए महाराज ये कर्म के चक्कर से हट जाओ। आप इसके पश्चात एक बड़ा सुंदर महत्व का प्रसंग लेते हैं भगवान शंकराचार्य। अभी तक हमने श्रवण और मनन किया है। अब श्रवण और मनन के पश्चात आती है वेदांत की साधना, निधिध्यासन। देखो, बहिरंग साधना होती है जिसमें धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ट्रेडिशन, ये सब चलता है। पूजा पोथी, मंदिर में जाना, घंटे बजाना, घंटी लगाना, त्रिशूल ठोक देना, ये हो गई बहिरंग साधना। फिर दूसरी साधना होती है कि जहाँ हम समाज के नियमों के अनुसार चलते हैं, ट्रेडिशनल साधना, जो ट्रेडिशन से चलती आ रही है। और तीसरी होती है योग साधना, जिसमें हम अपने आप पर नियंत्रण लाना सीखते हैं। और अंतिम होती है अंतरंग साधना। अंतरंग साधना में होता है श्रवण। पहले हमने श्रवण किया, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है और परमात्मा क्या है, और फिर हमारी स्थिति क्या है, यह हमने श्रवण किया। फिर मनन किया कि कैसे हम देह नहीं हो सकते, कैसे हम जीव नहीं हो सकते, कैसे ये जगत सत्य नहीं है, कैसे परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है। जगत को यदि परमात्मा रूप से स्वीकार करो तो जगत सत्य है,
परमात्मा को जगत रूप से स्वीकार करो तो जगत मिथ्या है। ये हो गया मनन। अब आता है निधिध्यासन। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अब हमको अपने अनुभूति में उतारना है। तो निधिध्यासन क्या हो गया? जो श्रवण मनन के द्वारा संदेह रहित हो गया है, ऐसे संदेह रहित ज्ञान को अब अनुभूति में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं निधिध्यासन। ठीक से समझ लो। ये निधिध्यासन शब्द 1000 बार लोग सुनते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य नहीं समझ में आता है। निधिध्यासन माने मेडिटेशन। ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन समाधि होता है, ध्यान होता है, धारणा होता है। निधिध्यासन 24/7। ये निधिध्यासन की बात तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में बड़े सरल शब्दों में कहते हैं। जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति को धन प्यारा है, उस प्रकार से मुझे भगवान प्यारे रहे। तो लोभी व्यक्ति जो है वो ऐसा कहता है क्या? नहीं जी, देखो जी, मैं केवल ऑफिस आवर्स में ही करप्शन लेता हूँ, ऑफिस आवर के बाद नहीं। उसको तो करप्शन लेने के लिए 24 आवर्स शुरू है। तो जैसे लोभी पुरुष को पैसा 24 घंटे एक ही विचार, तो उसका डिनर होगा तो बिजनेस डिनर होगा, उसकी ट्रैवल होगी तो बिजनेस ट्रैवल होगी, उसकी मीटिंग होगी तो बिजनेस मीटिंग होगी, उसका डिस्कशन होगा तो बिजनेस डिस्कशन होगा। 24 घंटे केवल एक तानता, उसको कहते हैं निधिध्यासन। तो जब हम अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों को परमात्मा के तरफ समझ करके मोड़ देते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं निधिध्यासन। और ये निधिध्यासन क्या है, आप ये 100वें श्लोक से आगे बता रहे हैं। त्रिपंचांगान्यथो वक्षे पूर्वोक्तस्य हि लब्धये तैश्च सर्वैः सदा कार्यम निधिध्यासनमेव तु। त्रिपंच माने 15, 3 गुणे 5 15। अब 15 प्रकार के अंग जो है, ये निधिध्यासन के हम बताते हैं, जिसके द्वारा पहले जो 2 बातें बताई थी, श्रवण और निधिध्यासन, इसमें जिस परमात्मा की उपलब्धि है, उस परमात्मा की उपलब्धि के लिए ये निधिध्यासन सदा कार्यम, ये अखंड रूप से चलना है। देखो, इस अखंड रूप से चलने को भक्ति शास्त्र में कहते हैं, हमेशा भगवान का नाम लो। फिर हमारे हाथ में माला पकड़वा देते हैं और हम माला में नाम जपे जा रहे हैं। और देखो, दूध गर्म हो रहा, उधर ध्यान रखना, और इधर में हाथ में माला घूम रही है, मुंह में जबान घूम रही है, और मनवा भटक रहा है दुनिया में, और ये सिमरन ना होए। देखो, जो 108 मणि की माला होती है ना, इसका अर्थ समझ लो। मनुष्य 24 घंटे में 200-1600 बार सांस लेता है। 1 मिनट में 15 बार, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं। तो 24 घंटों में 200-1600, तो 12 घंटे में कितना होगा? 100-800। तो 100-800 की माला बनाएंगे तो बहुत लंबी बनेगी, तो 108 की माला बना दी। और फिर कहते हैं, हर नाम के साथ मणि को जोड़ो। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। माने हर एक सांस के साथ परमात्मा का स्मरण रखो। ये इसका तात्पर्य है। केवल मैकेनिकली राम 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 कुछ नहीं होगा। तो 108 का ये महत्व है। हमारे प्रत्येक सांस के साथ प्रभु का स्मरण रखना है। स्मरण रखना माने केवल शब्द का उच्चारण नहीं। देखो कैसे, उदाहरण देते हैं आपको। जिस व्यक्ति की दृष्टि में पैसा ही सब कुछ है, वो जहाँ भी जाएगा
वहाँ उसको पैसे ही दिखेगा। जैसे कोई व्यक्ति पैसे का बड़ा चाहता है तो देखेगा यहाँ क्या है, यहाँ यदि मैंने एक हॉस्टल बना दिया तो काफ़ी पैसा मिलेगा। तो वहाँ तो कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था, दुनिया ही दुनिया थी, लेकिन इस आदमी ने वहाँ देख लिया यहाँ यदि हॉस्टल बना दिया जाए तो खूब पैसा आएगा। उसने पैसा कहाँ देखा है, देखो। तो इसी प्रकार से जिसको इस दुनिया में हर अनुभूति में परमात्मा ही नजर आता है, वो भगवान का भगत है। देखो, इसका अर्थ ये नहीं कर लेना कि माला छोड़ दो, कुछ करने के स्थान पर माला पकड़ो, अच्छी बात है, दुनिया की चीज़ें छोड़ देंगे, लेकिन जिंदगी भर माला ही नहीं पकड़ना है। जैसे जिंदगी भर हम KG1 में नहीं रह सकते, आगे भी पढ़ना है। नहीं जी हमको तो KG1 ही अच्छा लगता है, लेकिन देखो अभी आप 40 साल के हो गए तो क्या हो गया, कभी तो बड़े हो जाओ, जिंदगी और उसी में फंसे रहेंगे। तो निधिध्यासन माने 24 घंटे में 24 घंटे प्रभु का दर्शन, प्रभु का स्मरण। तो तैश्च सर्वै सदा कार्यम निधिध्यासनमेवतु। तो ये 15 जो प्रकार है निधिध्यासन के, अब ये बताते हैं। 101वें श्लोक में शुरू करते हैं। नित्याभ्यासादृते प्राप्ति न भवे सच्चिदात्मनः तस्मात् ब्रह्म निधिध्यासे जिज्ञासु श्रेयसे चिरम। श्रेयसे अपना भला करने के लिए जिज्ञासु ने नित्य निरंतर इस ब्रह्म पर निधिध्यासन करना चाहिए। क्यों? नित्य अभ्यासादृते, बिना नित्य अभ्यास के परमात्मा जो सच्चिदानंद रूप है इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। देखो महाराज, हम लोगों ने कर्म साधना जानी है, भक्ति साधना जानी है, योग साधना जानी है, अब यहाँ ज्ञान साधना को कहते हैं निधिध्यासन, और ये नित्य निरंतर करना है। देखो, भक्ति साधना हम करते हैं जब तक के गए मंदिर में, वहाँ जा कर के फूल लेकर के फूलों की माला बना रहे और दुनिया भर की चर्चा चल रही है, और वहाँ से घर आए, घर आने के बाद इसकी बुराई उसकी बुराई, घर में लोग है ही डंडे खाने के लिए, और क्या हो बड़े भगत बने हैं। देखो महाराज, ये भक्ति हो गई। निधिध्यासन ज्ञान के इसमें हर एक अनुभूति हमको परमात्मा का स्मरण दिलावे, हर एक अनुभूति। तस्मात्, इसीलिए जिज्ञासु श्रेयसे, अपना भला करने के लिए निधिध्यासे चिरम, नित्य निरंतर इसी एकतानता में लगे रहे। कैसे? अब यहाँ से शुरू कर देते हैं। यमो ही नियम त्यागः मौनम देशश्च कालतः आसनम मूलबंधश्च देह साम्यंच दृक्स्थितिः प्राण संयमनम चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानम समाधिश्च प्रोक्तानि अंगानि वै क्रमात्। अब यह जो निधिध्यासन है ज्ञान साधना के अनुसार यहाँ उन्होंने गिनाए हैं। कौन से हैं वो साधन? यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह साम्य, दृक्स्थिति, प्राण संयम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 15 अंग है। इन 15 अंगों का हमको नित्य निरंतर अभ्यास करना है। इसको कहते हैं ज्ञान साधना। देखो अब क्या बताते हैं। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः यमो यमिति संप्रोक्तः अभ्यसनीयः मुहुर्मुहुः। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात्, जब हमने सबको परमात्मा ही है ऐसे यदि स्वीकार कर लिया, ध्यान से सुनना, भगवान के साथ भोग नहीं होता, भगवान के सामने समर्पण होता है। तो जहां हमने इस संपूर्ण विश्व को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया तो अपने आप अपने इंद्रियों पर संयम आ गया। देखो कैसे इंद्रियों पर संयम आता है।
देखो आज की जो है ना एकादशी है, इसीलिए आज अमुक अमुक चीज़ें नहीं खाते, लेकिन बहुत अच्छी बनी है ना, लेकिन नहीं देखो हम लोग एकादशी करने वाले हैं ना, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अपने आप संयम आ गया, क्योंकि उसको भगवान के साथ जोड़ दिया है। तो जहाँ हमने अपने आप को ये स्थान पर फिट कर दिया है, संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ भोग का संबंध नहीं होता, योग का संबंध होता है। भगवान भोग्य नहीं है, भगवान योग्य है। और फिर इस भगवान से योग कैसा होगा? केवल एक प्रकार से, और वो समर्पण से। जिसने समर्पण कर दिया है उसका अपने इंद्रियों पर संपूर्ण संयमन आ गया है, इसको कहते हैं यम साधना। पतंजलि महर्षि के यम साधना के जो नियम है वो प्रकृति प्रधान है। यहाँ वेदांत के जो यम साधना के नियम है वो परमात्मा प्रधान है। वहाँ बताते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जगत के साथ व्यवहार करते समय ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। क्या मत करो? ये हो गया यम साधना पतंजलि के अनुसार। और यहाँ क्या है यम साधना? सब कुछ परमात्मा ही है। उसके बाद ये मत करो कहने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए ज्ञान साधना सहज होने लग जाती है जब अपने दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है तब। देखो महाराज, जब हम अपने समझो होठ सूख गए, जैसे मेरे सूख गए, तो होठों को हम गिला करने के लिए अपने जिह्वा को घुमाते हैं। तो क्या ये होठ और जिह्वा एक दूसरे का भोग कर रहे हैं? देखो, अपना ही हाथ अपने पीठ को खुजलाता है, तो क्या हाथ पीठ की सेवा कर रहा है? ये सब भोग, सेवा इत्यादि जब अन्य की प्रतीति सत्य होती है तभी संभव है। इसीलिए सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः यमो यति संप्रोक्तः अभ्यसनीयः मुमुर्मुहुः। इसी का नित्य निरंतर अभ्यास करना है। ये सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है। देखो महाराज, इस पर जितना सूक्ष्मता से चिंतन करोगे ना, आपको हर जगत में हर क्षण पर आपको साधना करने का मौका मिलेगा। जैसे शिव जी के सामने नंदी महाराज होते हैं, और हम जब जाते हैं, जो जानते हैं, जाकर पहले नंदी को नमस्कार करेंगे, फिर शिव जी को नमस्कार करेंगे। छोटा बच्चा एक किसी का बालक था, अब उसको तो कुछ मालूम नहीं, उसने देखा वहाँ नंदी है, जाकर के घोड़े के नीचे बैठ गया, चक 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 करने लग गया। अब उसको मालूम नहीं है तो उसने वो नंदी का घोड़ा बना लिया, और जिसको मालूम है उसने उस पत्थर में भगवान को देखा। देखो कितना फर्क है। इसी प्रकार से इस दुनिया को सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात्, इस विश्व को यदि हमने परमात्मा स्वरूप समझ लिया है तो अपने आप इंद्रियों पर संयम आ जाता है। उसको कहते हैं यम साधना। ये तो जिंदगी भर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह उसी में लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। आगे कहते हैं सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो ही परानंदो नियमात् क्रियते बुधैहि। अब नियम क्या है? नियम माने हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ऑल द डूज एसोसिएटेड इन लाइफ आर कॉल्ड एज नियम। डोंट्स आर यम। क्या नहीं करना है ये यम साधना है, क्या करना है ये नियम साधना है। अब क्या बताते हैं? सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति ही। केवल अपना ध्यान एक ही तानता में प्रभु के चरणों में लगा रहे, बाकी सब अन्यो वाचा विमुंचत। अनावश्यक बातें दुनिया की त्याग देवे, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं। देखो महाराज, एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी के महाराज के शरीर शांत होने के पश्चात एक सज्जन हमारे मित्र, अब तो नहीं रहे वो, उन्होंने वहाँ प्रस्ताव रखा कि जहाँ जहाँ अपने महाराज जी के भगत है
उनकी एक डायरेक्टरी बनवाई जाए, जैसे ये रोटरी क्लब की होती है ना वैसी। तो सब जगह तो ये विचार रखा गया। तो वहाँ के जो महंत जी थे उन्होंने कहा कि देखिए ये विचार स्वामी जी महाराज थे तब भी रखा गया था, तब उन्होंने ना कहा था और हम भी ना कहते हैं। कारण क्या, जा कर के कोई मंडली मत बनाना। देखो, चरैवेति चरैवेति, डू द वन बाय द वन ऑल अलोन। क्राउड इकट्ठा मत करना। आध्यात्म के मार्ग पर चलते समय कंपनी नहीं होनी चाहिए, अकेले जाओ। साधु संतों को मिलना है तो 2-4 को कट्ठों को लेकर के मत जाना, वहां फिर संसार शुरू हो जाएगा। देखो, इसीलिए कहते हैं नियम यही है, सजातीय प्रवाहश्च, केवल परमात्मा का ही एक ही विषय है। विजातीय तिरस्कृति ही, फिर दुनिया की बातें, फिर पॉलिटिक्स की बातें, फिर गवर्नमेंट की बातें, फिर क्लाइमेट की बातें, इससे कोई लेना देना नहीं। ये नियम कर लेना है कि हम किसी के बारे में पूछेंगे नहीं, किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, किसी को अपने बारे में बताएंगे नहीं। ये नियम होते हैं। देखो, ये नहीं कि हम घास नहीं खाएंगे, मांस खाएंगे। ये तो पेटू है, ये साधक थोड़ी है। 24 घंटे खाने की चिंता चल रही है। एकादशी के दिन क्या खाना है, भूखे रहो ना। ये खाते तो नहीं, हम केवल फलाहार खाते हैं। फलाहार में जितना आनंद है वो नॉर्मल खाने में नहीं है। तो सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो ही परानंदः। और फिर यही नियम बांध लेना है, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। देखो, ये जो हम मौज में रहो कहते हैं ना, ये हमारे दिमाग की खुजली नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है। ये नियम ले लेना है, परानंदा। दुखी होने से इनकार कर दे। कोई भी पूछता है कैसे है भैया, क्या बताओ यार, मत बताओ। पूछता है, ठोक दो मौज में। देखो, आप में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए ये अपने दुखी होने को इनकार करने का नियम ले लो कि आज के बाद हम दुखी नहीं होंगे, आज के बाद हम चिंता नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी के बारे में अच्छी बुरी बातें नहीं करेंगे। ये नियम ले लो। इन नियमों के द्वारा व्यक्ति की साधना होती है। इतनी माला घुमानी है, इतने भगवान के चक्कर काटने हैं, वो नियम नहीं है। वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। नियम अपने मन को ठीक करने के लिए है। अच्छा महाराज, त्याग त्यागः प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् त्यागो ही महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः। त्यागः प्रपंच रूपस्य, त्याग किसको कहते हैं कि चिदात्मकत्व अवलोकनात्, ये संपूर्ण विश्व को हमने परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो अपने आप त्याग हो गया। क्योंकि परमात्मा को जब देखने लग गए तो दुनिया कहाँ दिखेगी। तो त्याग किसको नहीं करना है हमको। देखो, 2 प्रकार की बातें होती है, एक है दान करना और दूसरा है त्याग करना। दान करने में वस्तु का महात्म्य बना रहता है। जैसे हमने उनको 10 लाख रुपए दे दिए, उनको स्कूल में कमरा बनाना था, तो अच्छा हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। तो हमारे मन में 10 लाख रुपए की अभी कीमत है, इसीलिए हमारे पैसे से दूसरे का भला होगा। ये दान की प्रक्रिया हो गई। और त्याग क्या है, ये पूरे दुनिया को हमने त्याग दिया है, किसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्त हो गए। देखो कितनी सहज बात है। अभी मैं, जब हम लोग कल गए थे ना, तो वो अंग्रेज़ का मैंने वो थैला ले लिया। मैंने कहा कि अम्मा, मैं तुम्हारी सब संपत्ति ले लूँगा इसमें से। तो बोले, स्वामी जी भौतिक संपत्ति ले लेना, आध्यात्मिक रख देना। देखो कितनी सूक्ष्म बात कही उसने। जितना मनुष्य सूक्ष्म होगा ना, हर चीज में, हर व्यवहार में, हर वाक्य में वही तत्व प्रकट होगा। इसीलिए त्याग
ये प्रपंच परमात्मा स्वरूप है, तो प्रपंच को परमात्मा का रूप धारण स्वीकार कर लिया तो प्रपंच अपने आप गायब हो गया। यही वास्तविक त्याग है। देखो, इसीलिए जो त्याग करते इस प्रकार से उनमें अभिमान नहीं हो सकता, और जिन्होंने केवल मैंने दुनिया का त्याग कर दिया उनको त्याग का अभिमान होता है। एक जगह हम पढ़ रहे थे, एक मिडिल एज महात्मा जी ऋषिकेश में बैठे बैठे सब लोग सत्संग कर रहे हैं गंगा जी के किनारे, और एक महात्मा जी 2-3 बार कह चुके, त्याग की बात करते हैं आप लोग, वैराग्य उसको कहते हैं कि हमने तो अपनी MSc की डिग्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल फाड़ के फेंक दी गंगा जी में। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, वहाँ हमारे जैसे कोई खूसट बाबा जी हो गए, तो बाबा जी ने कहा कि देखो आपने वो आपकी डिग्री फाड़ी, लेकिन अभी भी आपके दिल में वो फटी हुई डिग्री बैठी हुई है, क्योंकि उसमें स्मरण चल रहा है मैंने ये किया, मैंने वो किया है। देखो महाराज, ज्ञान का जो त्याग होता है उसका अभिमान नहीं होता, और अज्ञान का जो त्याग है, मैंने अज्ञान में किया हुआ त्याग, मैंने प्याज खाना छोड़ दिया, केवल अभी मैं हफ्ते में 3 बार ही खाता हूं, ये कोई त्याग हो गया? त्याग वो होता है जैसे फल परिपक्व हो गया तो अपने आप पेट से निकल जाता है। इसी प्रकार से जगत को परमात्मा रूप से पहचान लिया तो अपने आप यह जगत का त्याग हो गया, और इस प्रकार का त्यागो ही महताम पूजा। सभी साधु संतों ने, महात्मा लोगों ने इसी को पूजनीय कहा है, ये वास्तविक त्याग है। देखो, ये दुनिया में क्या अपना था कि जिसका हम त्याग कर रहे हैं? भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसका अर्थ यही है। ये पहले पहचानो तो सही कि आपका है क्या कि जिसका त्याग करने जा रहे हो। जैसे हम किसी अन्य के पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकते, इसी प्रकार से अपनी कोई वस्तु हो तब तो त्याग होगा ना। देह से लेकर के क्या है अपना इस दुनिया में? कुछ भी नहीं। ये किसका त्याग करे जा रहे हो? फिर भी त्याग का बड़ा अभिमान होता है, क्योंकि यह त्याग अज्ञान के क्षेत्र में है। ज्ञान के त्याग में कभी भी अभिमान नहीं होता। इसीलिए त्यागो ही महताम पूजा सद्यो मोक्षमयो यतः, क्योंकि इसी क्षण इसी स्थान पर यही मोक्ष है। अब ना तो कहीं प्राप्त होना है ना कुछ खोना है, यह स्थिति नित्य निरंतर रहती है। इसको कहते हैं अपरोक्षानुभूति। बाकी की बातें बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।